घंटे बाद विद्यार्थी के लिए टाइम होता है। कमला कम से कम 12-1 बजे तक पढ़ता था। बेटा बेटी में हम फर्क नहीं समझते। नमस्कार दोस्तों, अभी हम जिनके साथ बैठे हैं ये बांका डिस्ट्रिक्ट की कला संकाय की दूसरी टॉपर है, जिनका नाम कमला जयाती है। आज हम लोग इनसे मिलने आए हैं। इनके मम्मी पापा यहाँ पर है और सर भी है जो इनको 12th में पढ़ाए हैं। तो चलिए आज हम लोग एक कहानी जानना चाहेंगे कि कैसे कमला जयाती तैयारी करने का सिलसिला क्या रहा है, कैसे इन्होंने तैयारी किया है बोर्ड परीक्षा का और इतना अच्छा नंबर इनका बोर्ड में कैसे प्राप्त हुआ है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी और इनका घर में ये कैसे रहती थी, क्या करती थी, कैसे पढ़ती थी, कितना पढ़ती थी, ये सारा जानकारी आपको हम लोग देने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं कमला से। आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आपका इतना अच्छा मार्क्स आया। जी आप धन्यवाद आपका और सर का भी। हाँ, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपका तैयारी का शुरुआत कैसे हुआ, आप आर्ट्स लेने के बारे में क्यों सोचे और एक तरह से कहे तो इसका सिलसिला कैसे शुरू हुआ? हम शुरू से ही हमको आर्ट्स का सब्जेक्ट हमको बहुत पसंद था, इसीलिए हम सोचे कि 12 में हम आर्ट्स लेंगे। और जहाँ का दिनचर्या का बात है, हम सर जैसे हम लोग को बोलते थे सुबह उठ के पढ़िए, उसी हिसाब से सुबह उठ के 3 घंटा 2.5 घंटा पढ़ते थे। उसके बाद अपना सब काम करके ट्यूशन का होमवर्क, फिर सर जो बोलते थे ट्यूशन जाते थे, वहाँ पर पढ़ते थे और सर जो होमवर्क देते थे उसको मतलब लगातार करते थे और मतलब लगातार उसको करते गए। वही एग्ज़ाम में आया और एनसीईआरटी किताब पढ़े और ज़्यादा 6-7 घंटा निकालते थे पढ़ने के लिए। और सर जो हम लोग को बताते थे इस तरह पढ़ने के लिए, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ते थे। और स्कूल भी जाते थे तो स्कूल में भी मैडम से पढ़ाती थी तो उसी हिसाब से पढ़ते थे। मगर हम लगातार एनसीईआरटी का बुक पढ़े हैं, उसी हिसाब से मेरा नंबर आया है इतना। इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि आप भी एनसीईआरटी पढ़िए और लाइन बाय लाइन पढ़िए, चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सब कोई भी विषय में आप एनसीईआरटी चूज़ करें और उसको पढ़ें तो आपका जो तैयारी है वो अच्छा होगा। आप कैसे पढ़ाई किए थे? आप ऑनलाइन ज़्यादा तैयारी किए थे या ऑफलाइन तैयारी नहीं, किए हम थे? ऑफलाइन ही तैयारी किए थे और किताब का सारा सही हम पढ़े थे। देख लीजिए, वैसे बच्चे जो फोन के अंदर लगे रहते हैं और ये कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका क्या लगता है आपको, अगर कोई फोन में दिन रात घुसा रहेगा, फोन में पढ़ेगा या फिर ऑफलाइन पढ़ेगा, अपने से पढ़ेगा, किसमें ज़्यादा फायदा होगा? नहीं, ऑफलाइन पढ़ने से आपका दिमाग है वो अच्छा चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन में सिर्फ आपको बताया जाएगा और ऑफलाइन में आप मेहनत से आप खुद नोट्स बनाइएगा, खुद पढ़िएगा, खुद हेडलाइंस बनाइएगा, सब आप खुद से ही कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में आपको सर बताएंगे, मगर ऑफलाइन में आप खुद से पढ़ के आप खुद से अपना नोट्स बना सकते हैं। तो एग्जाम का तैयारी जब आपको मालूम चला कि एडमिट कार्ड आने वाला है, एग्जाम होने वाला है, आप तब से शुरू किए थे आर्ट्स लेकर? क्योंकि आर्ट्स के बच्चे एक काम करते हैं कि 11 तो पढ़ते नहीं है, दूसरी बात ये काम करते हैं कि जब एग्जाम नज़दीक आता है तब उनको याद आता है कि हम क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और मेरा एग्जाम होने वाला है। तो आपका कैसा रहा था? शुरू से ही आप तैयारी कर रहे थे या फिर एग्जाम के समय जागे थे? नहीं, शुरू से ही तैयारी कर रहे थे। शुरू से 11 भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि 11 बेस होता है आर्ट्स का और 11 से भी क्वेश्चंस आते हैं और 11 पढ़ना चाहिए, क्योंकि 11 आपका बेस होता है और बेस मजबूत हुआ तब आप 12 में अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं आप लोग, जितने भी आर्ट्स के बच्चे हैं या फिर साइंस के बच्चे हैं, उनका 11th बेस होता है। तो पहले बेस मजबूत करना होगा, उसके बाद आप 12th में इतना अच्छा मार्क्स कर ला सकते हैं। अब थोड़ा सर से जानना चाहेंगे कि सर कमला के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी थी और कैसे पढ़ती थी, इनके क्लास में कैसा इनका हाव भाव रहता था, क्या कहेंगे सर आप? जी बिल्कुल सही बात है। कहते हैं विद्यार्थी का सबसे बड़ा धन जो होता है उसका अनुशासन होता है। जिस विद्यार्थी के अंदर अनुशासन है वो किसी भी चीज़ को पा सकता है। कमला में ये हमने देखा, हम इसको 9 से लेकर के क्लास 12 तक शिक्षा देने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने हर चीज़ को एक चीज़ों को देखा और उसको क्लास 10th में भी अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से माता पिता का नाम रोशन किया था। और आज फिर से दोहरी खुशी के साथ इन्होंने क्लास 12th में भी 442 अंक ला करके माता पिता के साथ साथ गुरु का भी नाम रोशन किया और हमारे कोचिंग का भी। इनमें देखते थे हम, जब भी आती थी इनके घर से बातचीत होता था। इनका भाई भी किशन जगाती, ये भी क्लास 10th में है, इनका भी रिजल्ट आने वाली है और इनसे भी हम बातचीत करते थे जब एग्जाम के पहले भी, और हर बार वक्त बात करते थे कि कमला किस प्रकार तैयारी करती है।
कमला में एक रूटीन था, अनुशासन तो था ही, एक रूटीन के तहत ये मेहनत करती थी। जब भी इसका हम टेस्ट लेते थे, टेस्ट में 1-2 नंबर भी कम आ जाता था, बड़ी गहराई से पूछते सर कैसे नंबर कट गया, एक एक चीजों को बारीकी से देखती थी। और एनसीईआरटी मतलब समझिए कि इनको एनसीईआरटी से बहुत लगाव था, हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन थ्रू पढ़ती थी। उसका आज नतीजा है, इन्होंने अच्छा नंबर लाई है और सबका नाम रोशन किया है। हम खास करके इस क्षेत्र का जो बिल्कुल शिक्षा में कुछ कम माना जाए, लेकिन हम जब से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इन बच्चे के कारण से आज जो नीचे क्लास के बच्चे हैं उनमें उत्साह है और यह कमला जगाती जो है उनमें एक प्रेरणा के रूप में काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हमेशा आगे अपने जीवन में इसी प्रकार चलते रहे, माता पिता का नाम रोशन करे और इन्होंने जो मन में ठान रखी है अपने लक्ष्य को वो जरूर पूरा करे। जी, तो सर से सुने आप लोग से, कमला को हम भी 10th क्लास में पढ़ाए थे। इनका रूटीन और इनका डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा था, ये पढ़ने के लिए उत्सुक थी और इनको जो भी डाउट होता था पूछा करते थे। अब चलिए कमला के माता से जानना चाहेंगे कि कमला के बारे में ये क्या कहना चाहती है। आप जो है अपनी बेटी को इतना पढ़ाई 11th 12th तक पढ़ाए, बहुत लोग ये सोचते हैं कि इतना बेटी को पढ़ा करके क्या करेंगे, छोड़िए शादी विवाह करा देते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कमला को लेकर आप क्या सोचते हैं? हम तो सोचते हैं वो बहुत अच्छा नाम करे। बेटी बेटी नहीं, वो एक नागरिक है। बेटा बेटी में हम फर्क नहीं समझते, क्योंकि हम बेटी हो चुके हैं। तो तब जमाना था अलग, अभी हम चाहते हैं बहुत पढ़ लिख कर वो बड़ा है। आपको कैसा लग रहा है कमला का इतना अच्छा मार्क्स? हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। यही मेरा भी सपना था। जब रिजल्ट आए जो 442 आए तो मन दुखी हो गया। जो जिला से या पटना से तो बुलाया नहीं, जिला में भी कुछ नहीं होगा। तो थोड़ी देर बाद खबर आ गया नहीं जिला से आ गया, तो बहुत ही खुश हुआ। मतलब आपको विश्वास था कि कमला की मेहनत, विश्वास था आपको कि इसका बहुत कुछ अच्छा होने वाला है? हाँ, इसी तरह हम चाहते थे। तुम पढ़ाई से कुछ नहीं, तुम पढ़ो, हम काम के लिए नहीं है, काम हम कर लेंगे सब काम के लिए। तो काम भी हाथ बटाता है, काम हमारा छोटा परिवार है, इतना काम भी नहीं है जी। पढ़े भी मतलब कमला काम में सहयोग भी करते हुए अपना पढ़ाई पूरा की। हाँ, उसका भी काम कर। फिर कमला के पिता से जानना चाहेंगे कि कमला कितना पढ़ती थी, कितना देर पढ़ती थी और किस तरह से पढ़ती थी, इनसे कुछ जानेंगे। कमला कम से कम 12-1 बजे तक पढ़ता था। वही उसका जो है उद्देश्य था और हर समय पढ़ने में रुचि रखता है और वही करते गए, जिसके चलते आज कुछ रिजल्ट आया। और बीच बीच में हम उसको डांटते भी थे, विश्वास पूरा खराब हो जाएगा, रात 12 बजे रात तक पढ़ता है, लेकिन फिर भी नहीं मानता था। तो कहा अच्छा ठीक है पढ़ो, मेरा जैसा है रहता। और हमसे ज़्यादा मम्मी का श्रेय है जो कितना आगे बढ़ाओ, और हम समझते हैं कि और आगे बढ़ेगा और यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग तो खैर नहीं पढ़ सके, कुछ बाधा था हम लोग के पीछे, तो नहीं पढ़ सके, लेकिन हम लोग प्रण किए थे कि बेटा बेटी को पढ़ाएं। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ाना ही सबसे सर्वोत्तम है। धन जमा करना कोई जरूरी नहीं है, पढ़ाना सबसे अति उत्तम है। और हम क्या कहेंगे, हम लोगों को खुशी है। तो देख सकते हैं आजकल अधिकतर ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पेरेंट्स इस बात के लिए डांटते हैं कि उठो और पढ़ो, क्योंकि सुबह में वे 7, 8, 9, 10 बजे तक बेड पर पड़े रहते हैं और रात तक फोन देखते हैं। लेकिन ऐसा बनना है आप लोगों को, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, अच्छा करना है, तो ऐसा बनना होगा कि आपको पेरेंट्स इस बात के लिए डांटे कि अब तुम पढ़ना बंद करो और सो जाओ। ये बहुत अच्छा बात है और बहुत बड़ा बात है। रोज दिन। चलिए कमला से जानना चाहेंगे कि इनके जो जूनियर्स है जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे किस तरह से आपसे भी बेहतर कर सकते हैं, आपसे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आप में एक तरह से बताइए कि कुछ अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कमी रह गया, वो भी आप बता दीजिए, ताकि अगले जो आने वाले हैं वे अपने आप में सुधार कर सके। मेरे अंदर कमी तो बहुत है। सबसे पहले तो आप लेखन शैली अच्छा करें, शैली आपका अच्छा होगा, पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखें, ब्लू एंड ब्लैक पेन, उससे और कोई पेन नहीं, सिर्फ वही दोनों पेन यूज करें। और क्वेश्चन नंबर अच्छा से लिखें उत्तर में, और अच्छा से उत्तर भी लिखें साफ सुथरा, और ज़्यादा वो कट वट ना करें, और पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखें, और कहानी की तरह ना लिखें, एकदम मेन पॉइंट डालें उसमें कि आपका नंबर काट ही नहीं सके वो। और जितना पूछा जाए उतना ही आंसर दीजिए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना भी अच्छा नहीं होता है। और
ऑब्जेक्टिव है वो आप पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको कहीं से भी दे देता है और इसी में नंबर आपका बढ़ता भी है। ऑब्जेक्टिव के कारण ही आपका नंबर बढ़ता है। और सब्जेक्टिव में आप किताब पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए और एसबीपीडी जो होता है वो पढ़िए, जितना हो सके जीके पढ़िए, क्योंकि 12 क्लास हाई लेवल होता है, उसमें 10th प्लस 12 उसमें आपको जीके पढ़ना है और 11 का बुक भी पढ़ना है, क्योंकि 11 बेस होता है और उससे भी क्वेश्चन दे देता है। और एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, चाहे आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, आर्ट्स, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप लाइन बाय लाइन पढ़िए उसको। और जितना हो सके लिखने का कोशिश कीजिए, जितना आप लिखेंगे स्पीड, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। टाइम ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थी के लिए। 3 घंटा में आपको अपना पूरा पेपर लिखना होगा, वो भी अच्छे ढंग से। इस कारण आपको टाइम बचाकर और अपना लेखन शैली अच्छा करके आपको लिखना होगा। सबसे मेन बात विद्यार्थी के लिए टाइम होता है। आपको वो टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, सिर्फ 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, उसी में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अच्छा से बनाना है। एक भी क्वेश्चन छूटा तो आपका नंबर वहीं से मिस हो जाता है। इसीलिए आप सबसे पहले अपना टाइमिंग पे ध्यान दीजिए और जितना हो सके उतना लिखिए, जितना हो सके उतना लिखिए, क्योंकि आप जितना स्पीड लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जी देखिए, आजकल के बच्चे लिखने से बहुत भागते हैं, सिर्फ देखना और सुनना पसंद करते हैं, लिखने से बहुत भागते हैं। तो कमला का यही संदेश कि आप लोग को लिखने पर बल देना होगा और आप जिस भी विषय को पढ़ रहे हैं उसका बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए, तब जाकर के आप इनसे बेहतर और इनके जितना मार्क्स आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में ला सकते हैं। कमला, एक बात आपसे और जानना चाहें कि आपके इस सफर में कोचिंग का कितना योगदान रहा है, और आप बताइए कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट का तैयारी आप किस किस तरह से किए थे। कोचिंग का बहुत योगदान है। हम लोग इंग्लिश सर हम लोग को पढ़ाते थे और सर भी पढ़ाते थे हम लोग सारा सब्जेक्ट। सर हम लोग को क्वेश्चन देते थे रोज घर से याद करने के लिए, 10 क्वेश्चन देते थे हर सब्जेक्ट का, और इंग्लिश का भी मिलता था। और याद करके नहीं आते थे तो हम लोग को छड़े भी पड़ता था, इस कारण कि बच्चा याद करे। और सबसे मेन बात ट्यूशन का बहुत योगदान है, क्योंकि ट्यूशन पढ़े हैं और स्कूल में भी जाते थे, ट्यूशन भी पढ़े हैं। तो लगातार ट्यूशन गए हैं और सर का हर बात नोटिस करके पढ़ते थे और हर बात को नोट करते थे कि सर ये बता रहे हैं। और सर का सब बात सर जो बोलते थे हम पूछते भी थे बार बार कि सर ये आगे क्या होगा आगे। सर हौसला हम लोग का हमेशा बढ़ाते थे। हम लोग बीच बीच में इतना डर जाते थे एग्जाम हॉल में जाने से, सर वहाँ पर भी हम लोग का हौसला बढ़ाए। इसलिए हमारे इस परिणाम में सर का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे माता पिता का भी बहुत योगदान है। हम अपना श्रेय अपने माता पिता और भाई और सर को सबको देना चाहते हैं। जी, तो सुनिए आप लोग कमला जगाती को। और एक बार लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आप जो है लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर के बारे में अगर आपको बहुत छोटा सा पूछा जाए तो क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म में आप क्या कहना चाहेंगे लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर के बारे में? यही कहना चाहेंगे कि आप वहाँ पर पढ़िए और सर का हर बात मानिए, जो सर कहते हैं वो कीजिए तो आपका बेहतर परिणाम आने की संभावना है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे बांका जिला की दूसरी टॉपर कमला जगाती को। इन्होंने अपना कहानी, अपने जर्नी का सारांश बताया कि किस तरह से इन्होंने इतना अच्छा मार्क्स लाया, इतना अच्छा प्रदर्शन किया। तो धन्यवाद, आपसे मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।